राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। दोस्तों, सुबह के 5:30 बज गए हैं और यहाँ पर मैंने भगवान जी का ध्यान किया है और अपने दिन की शुरुआत की है। साथ में भगवान जी को जो है धन्यवाद भी दिया है कि मुझे अगली सुबह के दर्शन कराए। विनती कर रही हूँ भगवान जी से घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए। तो ऐसे मैं अपने सुबह की शुरुआत करती हूँ। टाइम आप देख सकते हो, 5:30 बज गए हैं। तो सर्दियों में है ना, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से आलस आता है, लेकिन अगर हम आलस को छोड़कर फटाफट से बिस्तर से उठ जाए ना, तो थोड़ी देर का आलस ही होता है जो हमें बिस्तर में जो है सुलाए रखता है। लेकिन अगर उस आलस को हम अलग हटाकर और फटाफट से खड़े हो जाए ना, तो हमारे घर के जो रूटीन है, घर के कामों के रूटीन है, वो बहुत ही अच्छे से सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं होती है और काम हमारे आसानी से होते चले जाते हैं। और अगर हम इसी तरीके से लेट हो जाए ना, 8-9 बज जाए, तो वो सोना अच्छा नहीं होता है। साथ में हमारे काम है बहुत ज़्यादा लेट भी होते रहते हैं और पूरे दिन का जो है रूटीन ख़राब हो जाता है। तो देखिए, 5:30 बजे मैंने सबसे पहले दरवाज़ा खोला है और उसके बाद में आपको दिखा दिया है कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। और अंधेरे की वजह से बाहर भी देखिए कोहरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन रोड लाइट जली हुई थी ना, उसकी वजह से काफ़ी उजाला भी आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो रही है। और इस टाइम पे दिसंबर के टाइम तो कोहरा होना जायज़ ही है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी की ठंड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो मैंने अपने आलस को छोड़कर अपने बिस्तर को त्याग दिया है और फटाफट से उठ के मैंने गर्म पानी के साथ अपनी सुबह की शुरुआत की है। सबसे पहले मैं मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ, लाइट ऑन की है और सबसे पहले मैं यहाँ से झाड़ू लगा लूँगी। मंदिर वाले रूम की सफाई करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है, क्योंकि जब मेरे सुबह के काम निपट जाते हैं ना, तब मैं नहा धोकर सबसे पहले मंदिर में पूजा करने के लिए आती हूँ। और रूम चाहे मैं झाड़ू लगा दूँ, पोछा नहीं लगा पाऊँ, वो बाद में मैं करती रहती हूँ। सब लोग चले जाते हैं, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड काम पर चले जाते हैं, तब मैं अपने काम अपने तरीके से कर लेती हूँ, अपने घर को संभालती हूँ, उसको व्यवस्थित करती हूँ। लेकिन जो सुबह की बासी झाड़ू होती है ना, उसको सबसे पहले मैं पूरे घर में लगा देती हूँ, ताकि है ना हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और लक्ष्मी जी का आगमन हो। तो ये हमारे पुराने टाइम से ही चलती आ रही है कि सबसे पहले उठकर है ना, जो भगवान जी का ध्यान करना चाहिए, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करना चाहिए और फिर उठने के बाद झाड़ू लगानी चाहिए पूरे घर में। तो यहाँ पर मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी और झाड़ू लगाने के बाद मैं है ना पोछा भी लगा लूँगी मंदिर वाले रूम में से। और फिर उसके बाद में मैं बच्चों के लिए जो है नाश्ते की लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि टिफ़िन बनाना है उनका। तो मेरे बच्चे नाश्ता भी करके जाएंगे और लंच भी पैक करना है, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी आज काली दाल, जो उड़द चने की दाल है वो बनाऊंगी। तो पहले अपने ये वाले काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद में मैं दाल जो बनने के लिए रख दूंगी। गर्म पानी मैंने पिया था, वो भी आराम से बैठ के पिया है। और सर्दियों में होता है ना, गला थोड़ा सा दर्द करने लग जाता है, तो सुबह सुबह अगर हम गर्म पानी ले लेते हैं ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अब यहाँ पर झाड़ू और पोछा लगाने के बाद में अब मैं ना दाल चढ़ा दूंगी। तो इसमें मैंने ना दाल ले ली है उड़द चने की, उसको धो लिया है अच्छे से कई पानी में, और फिर उसके बाद उसको कुकर में डाल के और इस तरीके से नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और पानी और थोड़ा सा घी या ऑयल डालकर इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और देखिए, अब ये मेरी जो दाल है ना, वो अच्छे से गल गई है। जितने मैं अपने और छोटे मोटे काम है वो निपटा लेती हूँ, जितने मेरी सब्जी वगैरह तैयार होती है। तो यहाँ पर मेरी दाल उबल गई थी। उसके बाद मैंने ये 2 तड़के के लिए चीज़ें तैयार करके रख ली है। प्याज है, इसमें लहसुन का तड़का लगाऊंगी और टमाटर है और साथ में खड़ी जो सूखी मिर्च होती है ना, वो है। तो उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल फ्राई पैन में, और तड़के वाला पैन है ये मेरा। उसमें जब ऑयल गर्म हो गया तो जीरा ऐड कर दिया है और साथ में डाल दिया मैंने लहसुन कटा हुआ और ये सूखी लाल मिर्च डाल दी है, और साथ में अब मैं डाल दूंगी प्याज और टमाटर। तो ये हमारा बढ़िया सा चटपटा सा तड़का तैयार हो जाएगा। तो सुबह सब्जी बन जाती है ना बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो है ना लंच की हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि सुबह का हमारा काम हो जाता है ख़त्म। और इस तरीके से है ना जल्दी उठने के देखिए कितने अनगिनत फ़ायदे होते हैं। जल्दी जब उठ जाते हैं ना, तो दोपहर में जो लंच की तैयारी करनी होती है ना, उससे हमें उसके लिए हमें समय मिल जाता है। या फिर आप सुबह ही सब्ज़ी बना लेते हो ना, तो दोपहर का जो समय है वो हमारे लिए बच जाता है। अपने लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं और एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, उनके लिए भी हमारे पास ढेर सारा समय होता है। तो सर्दियों के दिन होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे, लेकिन उतने ही काम होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा बड़े।
तो इसी तरीके से मैं सुबह सुबह ही अपने बहुत छोटे मोटे काम है ना झटपट झटपट करके एक तरफ करती रहती हूँ, ताकि दोपहर के काम में मुझे ज़्यादा भाग दौड़ ना हो। और देखिए सुबह की एनर्जी ऐसी होती है ना कि फटाफट से है ना बॉडी अपने आप ही है मूव करती है, और जब जल्दी उठ जाते हैं ना तो एक एनर्जी सी बनी रहती है, और हमारे काम है जो जल्दी से भाग दौड़ से होते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे जो है दाल, तड़का वाली दाल बनके तैयार है। बच्चे का जो मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है, साथ में उसको एप्पल दे दिया है खाने के लिए। सुबह तो नहीं खा के जाता, क्योंकि सुबह नाश्ता दूध वगैरह का या फिर पराठे वगैरह का करके जाता है। तो जो उनका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना स्कूल में, 2 बार उनका लंच का टाइम होता है, जैसे दोपहर में लंच होता है और सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट होता है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ बच्चों को फ्रूट लेकर जाना होता है, तो मैं उसमें फ्रूट दे देती हूँ या कभी सैंडविच दे देती हूँ, कुछ भी चीज़ें उसमें ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से उनका जो है फ्रूट भी हो जाता है और साथ में लंच भी हो जाता है। और बच्चों को स्कूल में दे दो ना तो बच्चे ना आनाकानी भी नहीं करते हैं, और फटाफट से जो है सारा लंच भी फिनिश करके आते हैं और जो है फ्रूट भी फिनिश करके आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का लंच मैंने दे दिया था, बच्चे जा चुके थे मेरे, और अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं रूम में, क्योंकि उनका रूम है जो पूरा मैसी होके रखा होता है। तो इसको फटाफट से मैं ना जो सेट कर लूँगी, सारे बिस्तर वगैरह अच्छे से जो झाड़ के बिछा दूँगी और कंबल वगैरह की तय करके रख दूँगी, और इनको ढक के रख दूँगी ताकि ये देखने में बेकार ना लगे। क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो इनको हटाकर और ओढ़ कर भी बैठ जाते हैं, ताकि वो आराम से टीवी वगैरह देख ले या पढ़ाई कर ले। तो मैं यहीं पर इनको सेट करके और ढक के रख देती हूँ। और ये बेडशीट है ना थोड़ी छोटी है, क्योंकि सिंगल बेडशीट आती है ना वो अच्छे से कवर नहीं होती है, तो डबल साइज़ की बेडशीट होती है तो पूरे बेड को कवर कर लेती है। तो यहाँ पर ये वाला मेरा रूम है जो सेट हो गया है, और अब मुझे टाइम मिला है थोड़ी सी अपने लिए एक्सरसाइज करने का। तो यहाँ पर मैं योगा भी कर लूँगी और थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँगी, क्योंकि मैंने लगा दिया है नहाने के लिए गर्म पानी। जितने गर्म पानी होगा ना 15-20 मिनट, उतने मैं अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लूँगी। और देखिए ये छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, ये भी हमें एनर्जी से भरपूर रखती हैं। अगर हम अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, योगा करें, एक्सरसाइज करें ना, तो जो हमारी थकान होती है ना काम करने की, वो भी नहीं होती है। साथ में बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल सी हो जाती है और काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है एक्सरसाइज कर लूँगी। और दोस्तों देखिए आंगन में ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि छत पर है ना बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं, सर्दी का टाइम है, जैसे हमें सर्दी लगती है ना ऐसे जानवरों को भी लगती है, तो बेचारे वो छुपते रहते हैं। तो इसलिए मैं सर्दी के टाइम पे ऊपर बिल्कुल नहीं जाती हूँ। बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उनको भगाने में दिक्कत होती है मुझे, और साथ में ना अचानक से आ जाते हैं। तो इसलिए सोचती हूँ कि एक्सरसाइज करनी है तो आंगन में ही कर लेती हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि छत पर जाकर ही करूँ, क्योंकि बंदर हमारे छत पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से मैं यहीं पर ही अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये जो टाइम होता है ना, ये होता है बच्चों के स्कूल के जाने के बाद। तो इस तरीके से मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेती हूँ। इतने मेरे पानी जो है गर्म हो गया है, तो मैं अब नहा कर भी आ जाऊँगी, और नहा के आते के साथ ही मैं लग जाऊँगी पूजा में। और यहाँ पर मैं ना आरती कर रही हूँ। मैंने कान्हा जी का स्नान श्रृंगार सब कुछ करा दिया है, और अब आरती कर लूँगी। आरती आपको भी दूंगी, क्योंकि है ना भगवान जी का आशीर्वाद देखिए सबके लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मेरी आरती, धूप आरती से मैंने अच्छे से भगवान जी की पूजा कर ली है, और खुद भी आरती ले लूँगी और साथ में आपको भी आरती दूंगी। तो कान्हा जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो इस तरीके से मेरे सुबह का जो रूटीन होता है भाग दौड़ वाला। वेलकम है आपका एक बार फिर से न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों सुबह के जो भाग दौड़ वाले झटपट वाले काम है ना, मेरे सारे हैं जो ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए कान्हा जी की मैंने पूजा भी कर ली है, भोग भी लगा दिया है, और अभी मैं नहा कर आई थी, पूजा कर ली है मैंने। तो मुझे सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि है ना काम करते रहो, और काम करने से पहले तो है ना ठंड लगती है, और जैसे ही नहा कर आओ ना तो ठंड गायब हो जाती है। लेकिन बस मुझे जल्दबाजी हो रही थी सुबह सुबह के टाइम, तो अपने सारे जो झटपट वाले काम है मैंने निपटा दिए है और पूजा कर ली है। और अब मैं चाय पीऊँगी आराम से बैठ के, और उसके चाय पीने से पहले मैं स्वेटर डाल लेती हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए फिर करती हूँ
ये चाय पी लेती हूँ और फिर उसके बाद में मुझे लगना है और घर के काम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनमें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आराम से बैठकर चाय पी लूँगी। हस्बैंड ने चाय पहले ही पी ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इस वजह से मैंने उनको पहले ही चाय दे दी थी और अपने लिए अब एक ब्रेड सेक कर लाई हूँ और साथ में चाय ले ली है। चाय पीने के बाद फिर फुल एनर्जी के साथ मैं दोबारा से घर के काम में लग जाऊंगी। तो यहाँ पर है ना, टाइम हो गया है उनका नाश्ता करने का। तो दाल तो मैंने बना ही ली थी, अब गर्मा गर्म मैं पराठे सेक दूंगी और उनका जाने का टाइम हो गया है तो वो अपने काम पर चले जाएंगे, उनको नाश्ता करा दूंगी। उसके बाद में फिर मैं लग जाऊंगी अपने घर को साफ करने में। तो झाड़ू वगैरह तो मेरी सुबह लग गई थी और पोछा भी मैंने लगा दिया था। आंगन में से रह गया था पोछा, क्योंकि जब है ना खाना पीने का सामान बन जाए ना किचन में, तब मैं किचन को अच्छे से साफ कर देती हूँ और उसके बाद ही मैं आंगन में पोछा लगाती हूँ। और झाड़ू तो आपको पता है, जैसे ही किचन बाहर होती है ना, ओपन किचन है मेरी छोटी सी और वो आंगन में ही है, तो जैसे झाड़ू कई बार लग जाती है क्योंकि किचन भी गंदा हो जाता है तो उसको भी साफ करना होता है। तो बस मेरा आंगन है में से झाड़ू लगती रहती है। तो इसलिए मैं है ना सारी चीज़ें करने के बाद में, दोपहर का लंच वगैरह सब कुछ बनाने के बाद में, तब जाकर मैं आंगन में से पोछा लगाती हूँ। तो सब्जी तो मेरी सुबह ही बन गई थी, दाल बनाई थी मैंने उड़द चने की और उसके बाद मैंने हस्बैंड को भी पराठे दे दिए और अब आटा लगा के रख दिया था। जब किसी को भूख होगी ना दोपहर में, तब मैं खाना बना दूंगी। बच्चों को स्कूल का आने का टाइम होगा ना, तब मैं फटाफट से है ना जो रोटी सेक दूंगी, तो गरम गरम रोटी सब खा लेंगे। और जब उनका टिफ़िन जाना होगा तो जब मैं उनका टिफ़िन पैक करके दे दूंगी। तो इस तरीके से आटा लगा के रख देती हूँ ना, तो दोपहर के देखियो हमारे कितने सारे, देखना कितने सारे जो टाइम है हमारा बच जाता है। और इस तरीके से सुबह जल्दीबाजी तो होती है, लेकिन उसी जल्दबाजी में हमारे जो काम है फटाफट होते हुए चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 10:30 या 11 का टाइम हुआ है और यहाँ पर मेरा सारा काम है जो कंप्लीट हो चुका है। पूरे घर को मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, साथ में पोछा भी लगा दिया है पूरे आंगन में से। तो मैंने हर तरीके से ना आपको दिखा दिया है कि यहाँ भी पोछा लग गया, इधर भी लग गया। तो पूरा मेरा आंगन साफ़ सुथरा हो गया है और रूम में से मैंने पहले ही पोछा लगा दिया था। तो बस इस पे है ना ये मैट बिछा दूंगी मैं, क्योंकि है ना सर्दी का मौसम है तो टाइल्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बिल्कुल भी पैर रखा नहीं जाता है और इसकी वजह से पूरा रूम ठंडा होता है। तो इसको बिछाने से ये फ़ायदा होता है कि पैर भी ठंडे नहीं लगते हैं और साथ में बैठने का भी मन होता है ना, तो यहीं पर मैं दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती हूँ धूप में। तो देखिए दोस्तों, काम करते करते है ना बीच में अपना ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी भी हमें समय समय पर पीना चाहिए, क्योंकि हम काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि पानी का ध्यान नहीं रखते हैं। गर्मियों में तो प्यास लग जाती है, लेकिन सर्दियों में हमें प्यास बहुत ज़्यादा कम लगती है, जिसकी वजह से हम पानी नहीं पी पाते हैं और वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उससे पानी की कमी हो जाती है। कई बार तो बहुत कम पानी पी पाते हैं। तो बस ध्यान करके अपने रूटीन में पानी पीना भी मतलब इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हम समय समय पर पानी पीते रहें। अपने लिए एक बॉटल किचन में ही रखनी चाहिए और हमें जब ध्यान आए ना, जब हमारा काम खत्म हो या बीच बीच में हमें एक एक गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सब्जी भी आ गई है, तो सब्ज़ी बहुत सारी आ गई है, ये लग रहा है आपको, लेकिन ये मैंने मंगवाई थी मूली। तो मूली है, भुजिया बनानी है मुझे मूली की, साथ में मैंने सब्ज़ी भी दिखाई कि सब्ज़ी मेरी बनी हुई है और अब इन सब्जियों को अपनी अपनी जगह पर मुझे रखना है। तो आलू प्याज तो मैंने इसी टोकरी में किचन में रख दिया है, क्योंकि उसके अलग अलग मतलब पोर्शन है। तो उस एक में आलू, एक में प्याज आ गई है। और प्याज मैंने इकट्ठी मंगवा ली थी, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सारी सब्जियों में, तो इसलिए मैंने इकट्ठी 2 किलो प्याज मंगवा ली है, 2-2.5 किलो आलू मंगवा लिए हैं। और मूली मंगाई है मैंने, क्योंकि मुझे बनानी है मूली की भुजिया और मूली की भुजिया मैं बनाऊंगी कल। तो आज मूली की सारी तैयारी रात में ही करके रख दूंगी, ताकि सुबह फिर वही जल्दबाजी ना हो और मेरे जो काम है ना वही आराम से और अच्छी तरीके से हो जाए। अगर मैं रात में ही ये काम करके रख दूंगी ना, तो सुबह मेरे आधे काम है जो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को लगा दिया है अपनी अपनी जगह पर, फ्रिज में मैं रख दूंगी। और ये एक मूली मैंने अलग निकाल दी है, अगर पराठा खाना होगा बच्चों को तो वो पराठा मैं इस मूली से बच्चों के लिए बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों बास्केट में डाल दी है टमाटर, और साथ में नीचे डाल दिया गोभी, मटर और जो है हरी मिर्च, अदरक वगैरह जो भी सब्जी है वो सारी इसमें मैंने भर के रख दी है। तो ये वाला काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं कहीं पर गई हुई थी तो वहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा रोज़ आ रहा था, गुलाब का
फूल, तो मुझे लगा कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए और आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो बस मैंने फटाफट से ये वीडियो बना ली है और ये फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आई होप आपको भी पसंद आ रहा होगा और आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।